बिहारी पंचायत के कारीगांव में जो है भीषण आगजनी हुई, जिसमें जो है कई घर जो है बर्बाद हो गए, घर में रखा सारा सामान बर्बाद हो गया। तो आप यहाँ पहुँचे हैं, तो लोगों को किस तरह का राहत मदद की गई और क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ जब आग लगी थी, जब बुझाने का काम चल रहा था, उसी वक्त फौरन पहुंच गए थे, क्योंकि हम लोग का थाना में एक बैठक था टप्पू का जलसाज के ताल्लुक से, तो वहाँ भी उस मसले को सुलझाना था। तो उसी दौरान हम आए यहाँ, और जो आग बुझाने का एक संसाधन था उन लोगों को फोन किया गया, आग बुझाया गया। उसके बाद उसी वक्त एक लिस्ट बनाया गया यहाँ लोकल लोगों के साथ मिलके कि जो भी पीड़ित है, जो भी इस अग्नि से पीड़ित हुए हैं, वो सीओ साहब, बीडीओ साहब से बात करके उनको, वो वहाँ से एक स्टाफ भेजे थे, ऑपरेटर भेजे थे, उनको लिस्ट सौंपने का काम किया है हम लोग। और बाकी क्योंकि उस वक्त टाइम था नहीं, और क्योंकि आज रमजान का भी टाइम है, लोगों का घर जल के राख हो गया है और इफ्तार करना लाजमी है सबको, तो इसी सिलसिले में अभी हम लोग अपने तरफ से कुछ इफ्तार भी लाए थे लोगों के लिए, ताकि उनको इस चीज का एहसास ना हो कि उनका घर जल गया हो, और इफ्तार एक जो फर्ज है हम लोग पे वो टाइम पे हो सके। जैसे कि अभी यहाँ पे अग्निशमन की गाड़ी आई थी, कैपेसिटी कम था, आपने कई बार आवाज भी उठाया है, तो फिर क्या कहेंगे आप? जी, ये हकीकत है कि जो फायर ब्रिगेड गाड़ी है उसका कैपेसिटी बहुत कम है, और उसके साथ साथ पूरे ब्लॉक में सिर्फ एक ही है शायद, तो ये वो भी 400 से 500 लीटर का टैंक कैपेसिटी है। ये कई बार हम डीएम साहब के सामने, सीओ साहब के सामने और बीडीओ साहब के सामने, और आज एसडीएम साहब के सामने भी ये बात रखे हैं कि हम लोग का जो आग लगता है, क्योंकि आग आदमी का मिस्टेक से हो जाता है, आग लग जाता है, लेकिन उसके बाद जो भयानक नुकसान होता है वो प्रशासन के लापरवाही की वजह से होता है, क्योंकि जो वाहन दिया हुआ है सरकार की तरफ से वो काफी नहीं है, उसको पहुंचने में टाइम भी लग जाता है। तो हम लोग मांग की है कई बार कि पोठिया में फायर स्टेशन बने, फायर स्टेशन के अलावा उसमें फायरमैन भी कम से कम 10 आदमी रहे, और जो टैंक का कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा रहे। सर, हवाओं का मौसम है और लोगों की लापरवाही की वजह से भी कहीं ना कहीं जो आग लग रही है, ग्रामीणों से, लोगों से क्या कहना चाहिए? लोगों से मैं यही गुजारिश करता हूं, क्योंकि अभी से लेकर अप्रैल तक आपका मौसम ऐसा ही रहेगा जिसमें बहुत तेज हवा होगा, तो वो जो भी चूल्हा जलाते हैं वो खाना वगैरह बनाने के बाद चूल्हा में पानी डाल दिया करे, और जो खाना बनाते बनाते नहाने जाते हैं या नमाज पढ़ने जाते हैं तो कम से कम किसी दूसरे को वहां बैठा के जाए, क्योंकि हवा अपने आप आग फैल जाता है। गलती कोई जानबूझ के नहीं करता है, लेकिन थोड़ा लापरवाही की वजह से आग लग जाता है। तो इस चीज से लोगों को बचने की जरूरत है। हम ठीक है प्रशासन को दोषी मानते हैं उस चीज के लिए कि वो आग बुझाने का साधन सही नहीं है, लेकिन आग जो लगता है वो लोगों के गलती की वजह से लगता है। तो हम लोगों से गुजारिश करते हैं कि उस चीज का ध्यान रखे, वो लोग बहुत सही सोच समझ के चूल्हा का इस्तेमाल करें और उसमें पानी डाल दिया करें। और एक सवाल सर, यहाँ पे सिटिंग एमपी साहब भी हमारे किशन पोठिया ब्लॉक से ही बिलोंग करते हैं, एमएलए साहब भी कांग्रेस के हैं यहाँ पे। जी, इतना दिनों से ये लोग राज कर रहे हैं, इसके बावजूद भी इस तरह की पोठिया ब्लॉक में इस तरह का सुविधा नहीं होना, इसमें क्या कहेंगे आप? ये बहुत दुखद बात है, और इसके लिए हम सिर्फ एमपी या एमएलए साहब को जिम्मेदार नहीं कहेंगे, हम आम लोग, और यहाँ के लोकल लोग सभी जिम्मेदार है, क्योंकि हम लोग को काम के बनिस्बत उनको उत्साहित करना चाहिए, वोट देना चाहिए। जब हम लोग गठबंधन के नाम पे ऐसे लोगों को वोट करेंगे जिनको पता है कि हम काम करें ना करें, चना मना का या कारी गांव का या डोंगरा का आदमी मर जाए, लेकिन इलेक्शन के टाइम बीजेपी के डर से हमें वोट दे देगा, तो हम क्यों अपना जाके टाइम बर्बाद करें, इस धूप में जाए, इस ठंड में जाए, राहत सामग्री बांटे, क्यों प्रशासन से हम लोग झगड़ा करें, उनके खिलाफ जबरदस्ती हल्ला करें, क्योंकि लोग तो अल्टीमेटली हमें वोट दे देते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं पब्लिक का भी गलती है कि जब तक आप लोग नेता को वोट के चोट पर उनको हराने का काम नहीं करेंगे, वो लोग सुधरेंगे नहीं, और इसीलिए हमारा पोठिया ब्लॉक अब तक इतना पीछे है। मेरा नाम एडवोकेट शम्स आगाज है, मैं एमआईएम का युवा जिला अध्यक्ष हूँ, और पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष और मौजूदा जिला परिषद प्रतिनिधि तसीरुद्दीन साहब का बेटा हूँ। ये कारेगांव है, कारेगांव जो है करीब 10:30 बजे आग लग गई थी, और आग लग गिरने के दौरान जो है 15 से 20 घर जल के राख हो गई है। लोग परेशान हाल हैं, और परेशानी को देखते हुए हमारे तसीरुद्दीन साहब के जो लड़के हैं शम्स आगाज साहब, वो आके जायजा लिए थे, और बहुत सारे लोग आए थे, जायजा लेकर के गए थे सब अपना अपना, और जो भी इन्होंने मदद किया है अभी उन लोगों को देख करके बहुत अच्छा लगा है। हम लोगों को बहुत अच्छा काम किए हैं, ताकि जो भी अभी गरीब जो भी गरीब आदमी जो मदद मिला है उसको दिल से जो है दुआ लगेगा उनको। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शम्स आगाज भाई का, जो कि मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कारेगांव में आग लगी थी, बहुत आग लगी थी, तो इसमें से शम्स आगाज साहब की तरफ से कुछ मदद किए गए हैं रमजान के उसमें,
तो बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार इनके द्वारा जगह जगह जी, जी। मदद की जा रही है। क्या कहेंगे, सामने चुनाव भी है, ऐसे लोग जी एमआईएम की तरफ से और शमशागाज भाई की तरफ से बहुत ही हेल्प किया जा रहा है। जहाँ जहाँ भी जो दिक्कत हो रही है, जहाँ पे आग लगी या कोई कंडीशन खराब कंडीशन हो, करने के लिए आते हैं तो शमशागाज भाई आते हैं। मदद आता है। कहीं पर भी आग लगती है जी। तो भाई साहब सबसे आगे में रहते हैं। हम देखते हैं जहाँ भी आग लगी होती है और मदद के लिए जाते हैं, सबसे पहले इन्हीं के द्वारा जो मदद किया जाता है, बहुत अच्छा लगता है। युवा साथी है, बहुत अच्छा लगता है। हम इन लोगों के साथ हैं। बहुत सीखने को मिलता है, हम लोग को भी आगे रहने का मौका मिलता है। शमशागाज भाई भी युवा है, जी जी। किस रूप में इनको आप देखना चाहेंगे, बिना पद में रह के इतने लोगों की मदद कर रहे हैं? इनका जितना भी तारीफ किया जाए, इनका जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए, बहुत कम है। इसलिए कि हर जगह का सर्वे के हिसाब से, मेरे हिसाब से सबसे पहले मदद जो आता है इनके तरफ से आता है, उसके बाद कोई दूसरे नेता को देखा जाएगा। इनसे सीखने को मिलता है, बहुत अच्छा लगता है जब मदद करते हैं। तो बहुत बहुत इनका धन्यवाद। आने वाले समय में किस रूप में उनको देखना चाहते हैं? आने वाले समय में इंशाल्लाह अगर एमआईएम से इसको टिकट मिल रहा है तो हम लोग इसको एमएलए बनाएंगे।